बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कामरान। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल यानी कि एसटीपी क्या होता है, क्यों यूज़ होता है और ये कैसे काम करता है और इसकी टाइप्स कौन कौन सी है। अब सबसे पहले स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल है क्या। ये लेयर 2 प्रोटोकॉल है जो स्विचेस पे काम करता है। स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल इज़ अ लेयर 2 प्रोटोकॉल दैट रन्स ऑन ब्रिजेस एंड स्विचेस। द स्पेसिफिकेशन फॉर एसटीपी इज़ IEEE यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। उन्होंने जो इसको आईडी प्रोवाइड की है 802.1D। द मेन पर्पस ऑफ एसटीपी is to ensure that you do not create loops when you have a redundant path in your network। इसको मैं मज़ीद एक्सप्लेन करता हूँ पैकेट ट्रेसर के ऊपर। सिस्को पैकेट ट्रेसर के अंदर आ गया हूँ। इस पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ से मैं स्विचेस सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं मल्टीपल स्विचेस ले लेता हूँ ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके। अब केबल सेलेक्ट करते हैं, फास्ट ईथरनेट, यहाँ से इनको आपस में कनेक्टिविटी करवाते हैं। और यहाँ से इसको अब थोड़ा सा मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ कि ये अभी थोड़ा सा टाइम लेगा ग्रीन होने में। यहाँ अभी केबल आप देख सकते हैं, ये ऑरेंज सर्कल आपको शो हो रहे हैं इनके कॉर्नर्स पे। जैसे ही ये स्विच आपस में कनेक्ट होंगे तो ये इनकी कनेक्टिविटी ग्रीन होना शुरू हो जाएगी। इसको कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ से ये ग्रीन होना शुरू हो गया। जो जो इनकी कनेक्टिविटी होना शुरू हो जाएगी ये ग्रीन होना शुरू हो गई। लेकिन यहाँ एक इसका स्टिल ऑरेंज है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, आपको दिखाता हूँ। सॉरी, यहाँ स्विच ये आप देख सकते हैं, यहाँ ग्रीन है, यहाँ ये ऑरेंज शो कर रहा है क्योंकि यहाँ इसने पोर्ट ब्लॉक की हुई है ताकि आपस में लूप ना हो सके। 1 2 3 4 5 6 और यहाँ 7, यहाँ 7 ग्रीन है और एक स्टिल ऑरेंज है ताकि यहाँ इसका लूप ना हो सके। अब जब स्विच ऑन होता है तो इसकी तमाम पोर्ट्स पे ना ये ब्रॉडकास्ट अपनी तमाम पोर्ट्स को ब्रॉडकास्ट करता है। जब आप नेटवर्क में मल्टीपल स्विचेस यूज़ करते हैं तो मल्टीपल स्विचेस जो डेटा एक दूसरे को बार बार सेंड कर रहे होते हैं, तो एसटीपी उस ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है। एसटीपी का मकसद आप यूँ भी कह सकते हैं कि अवॉइड लूप्स इन स्विचेस। मैं यहाँ सॉरी एसटीपी अवॉइड लूप्स इन स्विचेस। जब आप मल्टीपल स्विचेस को आपस में कनेक्ट करते हैं तो एसटीपी उनके दरमियान जो ट्रांसमिशन हो रही होती है उसको कंट्रोल करता है। अब अगर मैं यहाँ से पीसीस के साथ कनेक्ट करूँ, लाइक यहाँ इसके साथ एक स्विच के साथ रखता हूँ, एक इसके साथ रखता हूँ, एक इसके साथ रख देता हूँ और एक यहाँ रखता हूँ। अभी इनकी कनेक्टिविटी आप देख सकते हैं कि ये ग्रीन हो गई है। अब ये इसके साथ कनेक्ट हो गए हैं। अब जब भी एक पीसी किसी दूसरे को, लेट्स सपोज इसको कोई अपना डेटा सेंड करेगा तो वो इन्हीं स्विचेस के थ्रू होता हुआ इस तक पहुंचता है। अब स्विचेस को फर्स्ट टाइम जब वो ब्रॉडकास्ट करता है तो जब उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है तो अपने राउटिंग टेबल में अपडेट कर लेता है। फिर उसके अंदर उस इन्फॉर्मेशन के थ्रू वो आपका जो डेटा है उसके अकॉर्डिंगली वो उसको सेंड कर रहा होता है। इन स्विचेस में से एक स्विच जो होता है वो एज अ रूट का काम कर रहा होता है और वही रूट स्विच कहलाता है और बाकी स्विचेस को नेटवर्क पे मैनेज कर रहा होता है। इसलिए जो रूट स्विच होता है उसकी पोर्ट्स ब्लॉक नहीं होती, यानी कि उसकी दोनों एंड की जो पोर्ट्स होंगी वो ब्लॉक नहीं होंगी। अब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इन चारों स्विचेस में से कौन सा स्विच है जो रूट स्विच का काम कर रहा है या रूट ब्रिज का काम कर रहा है। अब एसटीपी को कॉन्फ़िगर नहीं किया जाता, ये ऑलरेडी स्विच पे काम कर रहा होता है। अब एक छोटा सा फार्मूला है आसानी का, आपकी आसानी के लिए कि आपने कैसे आइडेंटिफाई करना है।
या कैसे आप रूट ब्रिज जो उसको कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब ये कैसे काम करता है कि ब्रिज इज इक्वल टू प्रायोरिटी RIT बाय प्रायोरिटी प्लस मैक। इसको सुन करके आपको दिखाता हूँ। ब्रिज इज इक्वल टू प्रायोरिटी प्लस मैक। अब जिसकी प्रायोरिटी कम होगी वो एज अ रूट ब्रिज कहलाएगा, उस पर यानी कि काम करेगा और बाकी नेटवर्क में जितने आपके स्विचेस होंगे उनको कंट्रोल कर रहा होगा। अब आपने कैसे चेक करना है, लाइक अगर ये स्विच है, इसके CLI पे आना है। मैं जूम कर लेता हूँ इसको। अब सबसे पहले आपने अनेबल मोड पे आना है और यहाँ का आपने करना है शो स्पैनिंग। टैब प्रेस करेंगे तो ये कमांड आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अब यहाँ से आपके ब्रिज आईडी देखेंगे, इसकी प्रायोरिटी 32769। अब प्रायोरिटी क्या है इसकी 32768 और इसको आप सिस्टम आईडी भी कहते हैं, एक्सटेंशन 1। अब ये एक्सटेंशन 1 यानी कि आपकी VLAN 1 बाय डिफ़ॉल्ट ये उसी के ऊपर काम कर रहा होता है। अब ये इसका मैक एड्रेस है, हेलो टाइम 2 सेकेंड, मैक्सिमम एज 20 सेकेंड, फॉरवर्ड डिले 15 सेकेंड और एजिंग टाइम 20 सेकेंड। अब हेलो टाइम 2 सेकेंड क्या है कि ये हर 2 सेकेंड के बाद उसको अपने जो नेबर में स्विच होगा उसको हेलो पैकेट सेंड करेगा। और इसकी मैक्सिमम एज और 20 सेकेंड होगी। फॉरवर्ड डिले यानी कि वो अपने दूसरे स्विच से रिस्पांस का 15 सेकेंड का उसका वेट करेगा। अगर वेट नहीं आता तो मज़ीद 20 सेकेंड में उसका जो जैसे ही कंप्लीट होंगे इसके 20 सेकेंड तो फिर वो उसको अपने टेबल से रिमूव कर देगा। यानी कि जो उसका नेबर वाला स्विच होगा जो भी है ABCDE उसको रिमूव कर देगा कि वो है ही नहीं। अब यहाँ ये आपको दिखा रहा है कि VLAN 001 स्पैनिंग ट्री अनेबल प्रोटोकॉल IEEE रूट ID प्रायोरिटी इसकी ये एड्रेस कॉस्ट क्या है 38 शो कर रहा है। पोर्ट क्या है इसकी फास्ट ईथरनेट। अब इनको चेक कैसे करना है कि इनमें से कौन सा है जो एज अ रूट ब्रिज के तौर पे काम कर रहा है। वैसे तो जो सेंटर वाला होगा वही होगा। अगर हम इनमें से डायरेक्टली चेक करना चाहें तो मैं इसको जूम कर लेता हूँ। पहले हम इसकी ID और इसका मैक एड्रेस फाइंड आउट करते हैं। अनेबल मोड पे आते हैं, यहाँ से मैं शो स्पैनिंग ट्री। अब ये इसकी प्रायोरिटी ID है और इसके नीचे इसका मैक एड्रेस है। हम यहाँ से इसका मैक एड्रेस कॉपी कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा साइड पे करते हैं। यहाँ हम इसका मैक एड्रेस कॉपी कर लेते हैं और इसकी ID भी कॉपी कर लेते हैं। ID ऑलमोस्ट सबकी सेम होगी इसलिए मैं यहाँ सबको पेस्ट कर लेता हूँ। अब इस स्विच पे आते हैं, इसको क्लोज करते हैं। स्विच 3 पे शो स्पैनिंग ट्री 32769 और ये इसका नीचे मैक एड्रेस है। आपने ये नीचे वाला कॉपी करना है, ऊपर वाला नहीं। ऊपर वाले को नहीं देखना आपने। इसको क्लोज करते हैं। यहाँ से इसको टाइप करते हैं, ये हो गया इसका। अब इस स्विच पे आते हैं। इससे पहले देख कर लो, CLI मोड शो अब यहाँ अगर आप देखें तो दिस ब्रिज इज़ द रूट। अब इसको उसने रूट ब्रिज
कॉन्फ़िगर किया हुआ है। अब इसकी आईडी देख लेते हैं, ये इसकी आईडी है और ये इसका मैक एड्रेस। मैक एड्रेस इसको कॉपी कर लेते हैं, इस पे आ जाते हैं स्विच पे, स्विच 0 अनेबल मोड पे शो स्पैनिंग ट्री। इसका भी मैक एड्रेस यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। आईडी इसकी जो 32769, इसको क्लोज करते हैं। ये इसकी आईडी होगी। अब आईडी, प्रायोरिटी आईडी इनकी सबकी सेम ही है 32769, और मैक एड्रेस देखते हैं किसका सबसे कम है। D00DO और BAEH, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। BAE2 BCA2 0000 00660। अब फर्स्ट ऑक्टेट को हम देखते हैं तो सबसे कम इसका है, और इसी को अगर हम यहाँ से देखते हैं तो ये इसने मेंशन किया हुआ है दिस ब्रिज इज़ द रूट, यानी कि जिसका मैक एड्रेस लोअर होगा वो एज अ रूट के तौर पे काम करेगा। इसको क्लोज करते हैं। यहाँ सॉरी BPTU इक्वल टू BRIDT ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। BPDU ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। अब ये क्या कर रहा होता है कि ये हर 2 सेकंड के बाद जो एक स्विच से दूसरे स्विच तक जो आपकी इंफॉर्मेशन यानी कि हेलो पैकेट सेंड हो रहा होता है वो इसी प्रोटोकॉल के थ्रू होता है, और ये STP के थ्रू काम कर रहा होता है सारा कुछ। अब इसकी टाइप्स की तरफ आते हैं। रूट पोर्ट्स की टाइप कौन कौन सी हैं? रूट पोर्ट्स की टाइप रूट पोर्ट्स TYPS, इसकी टाइप्स कौन सी हैं? फर्स्ट है फॉरवर्डिंग, पोर्ट। इसको मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आपको नज़र आता रहे। अब इसके अंदर क्या है? फर्स्ट नंबर पे डेजिनेटेड डेजिनेटेड पोर्ट, और इसके अंदर सेकंड है रूट पोर्ट। यहाँ से दूसरी लेते हैं ब्लॉकिंग पोर्ट, जिसको हम नॉन फॉरवर्डिंग भी कह सकते हैं। अब ये इसकी टाइप्स हैं। फॉरवर्डिंग पोर्ट यानी कि डेजिनेटेड पोर्ट, जिसको आप डीपी भी कह सकते हैं, और रूट पोर्ट को आप आरपी भी कह सकते हैं। अब ये इसकी डीपी कहलाएगी, डीपी पोर्ट, ये भी डीपी पोर्ट, और ये क्योंकि रूट ब्रिज है इसलिए इसको आरपी आप कह सकते हैं, और रूट पोर्ट। ब्लॉकिंग पोर्ट जिसको आप नॉन फॉरवर्डिंग पोर्ट कहते हैं वो ये वाली है। इसको मैं मज़ीद जूम करके आपको दिखाता हूँ, क्योंकि ये इसने लूप को कंट्रोल किया हुआ है, यहाँ से इसको ब्लॉक किया हुआ है, और यहाँ से इसको फॉरवर्डिंग नहीं करने देनी इसको। अब जब भी इस पीसी से इसने ट्रैफिक सेंड करना है या कोई डाटा सेंड करना है इस पीसी पे, तो इसका पैकेट्स यहाँ से नहीं जाएंगे, क्योंकि इसकी ये पोर्ट ब्लॉक हुई है। इसको यहाँ से यहाँ आना है, यहाँ से यहाँ, और फिर यहाँ, और फिर इस पीसी पे। अब अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो ये कॉस्ट 19 जो मैंने आपको बताई थी, ये क्या थी कि इस स्विच से इस स्विच तक डिस्टेंस 19 है, फिर यहाँ से 19, यहाँ 19। अब ये 19 प्लस 19 38 प्लस 19 ये हो जाएगा, क्योंकि ये मिडल में है। इसका यहाँ से 19 और 1938 बनता है, और इसका यहाँ से भी 90 बनता है। ये इसकी कॉस्ट है।
होप एसटीपी का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको इस सिमुलेशन के ज़रिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।